पीएम मोदी आज इटली में हो रहे G7 के आउटरीच समिट में लेंगे हिस्सा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन और सप्लाई चेन के अलावा यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के युद्ध पर होगी चर्चा। पीएम मोदी आज कई द्विपक्षीय बैठक में करेंगे। दोपहर 2:15 बजे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से होगी 1-to-1 मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 2:40 पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ करेंगे। रात 9:20 पर जर्मनी के चांसलर ओल्फ शोल्ज के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ रात 9:50 पर करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। जापान के पीएम किशिदा के साथ रात 11 बजे होगी मुलाकात। G7 देशों ने रूस पर लिया बड़ा फैसला। अमेरिका और यूरोप में रूस की संपत्ति की जाएगी जब्त। G7 देशों की बैठक में यूक्रेन को $50 अरब की मदद का अमेरिका ने रखा प्रस्ताव। रूस की जब्त संपत्ति से की जाएगी क्षतिपूर्ति। कुवैत अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के शव आज सुबह 11 बजे लाए जाएंगे। वायुसेना के हरक्यूलिस विमान से शवों को कोची लाया जाएगा। कोची एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे बीजेपी के सांसद सुरेश गोपी। केरल सरकार ने एयरपोर्ट पर 25 एम्बुलेंस की व्यवस्था की। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत सिटी के जोहरा अस्पताल में इलाज करवा रहे 6 भारतीयों से मुलाकात की। इलाज के इंतजाम पर जताया संतोष। कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत के विदेश मंत्री से भी की मुलाकात। घायलों के इलाज, शवों को वापस ले जाने और अग्निकांड की जांच पर हुई बात। कुवैत के विदेश मंत्री ने अग्निकांड की जांच का दिया भरोसा। कहा पीड़ित भारतीयों की हर संभव मदद की जाएगी। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के बाद एक्शन में पीएम मोदी, एनएसएजी डोवाल समेत दूसरे अधिकारियों संग बैठक की। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी की बात। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंक विरोधी अभियानों पर की चर्चा। पीएम मोदी ने एलजी मनोज सिन्हा से भी की बात। जम्मू कश्मीर की स्थिति पर लिया अपडेट। एलजी ने स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को साझा किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट। सांबा के सोहल गांव में संदिग्ध गतिविधि की जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर चलाया चेकिंग अभियान। पुंछ में भी सुरक्षा बलों ने की गाड़ियों की चेकिंग। इलाके में संदिग्ध लोगों की जानकारी के बाद चल रही कड़ी चेकिंग। हीरानगर में संदिग्ध एक्टिविटी की जानकारी के बाद सुरक्षा बल सक्रिय। इलाके में आने जाने वाले लोगों की पहचान पत्र के जरिए जांच की गई। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट मामले में सुनवाई। नीट की परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक मामले में सीबीआई से जांच कराने की याचिका पर हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज नीट से जुड़ी कई याचिकाओं पर करेगी सुनवाई। नीट की काउंसलिंग रोके जाने की मांग के लिए भी दायर की गई है याचिका। सुप्रीम कोर्ट में आज एनटीए की ट्रांसफर पिटीशन पर भी होगी सुनवाई। एनटीए ने देश भर में हाईकोर्ट में नीट परीक्षा के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की। ग्रेस मार्क्स विवाद पर एनटीए जल्द ही जारी करेगा सार्वजनिक नोटिस। सभी 1563 छात्रों को ईमेल के माध्यम से परीक्षा की दे रहेगी सूचना। नीट मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला। कहा केवल ग्रेस मार्क्स समस्या नहीं है, पेपर लीक हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है। नीट परीक्षा में पेपर लीक के कोई सबूत नहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। नीट में 720 अंक लाने वाली अंजलि यादव ने दोबारा परीक्षा को बताया अवसर। कहा ग्रेस मार्क्स के आधार पर नहीं, अपने दम पर पास होना चाहती हूँ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बाद अब आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर इंद्रेश कुमार ने बीजेपी की हार पर उठाया सवाल। कहा अहंकार ने बीजेपी को 241 सीट पर रोका। इंद्रेश कुमार ने जयपुर में कहा राम सबके साथ न्याय करते हैं। जिन्होंने भक्ति की उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन अहंकार किया तो पूर्ण शक्ति नहीं दी। इंद्रेश कुमार ने राम के न्याय को बताया सत्य। कहा जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें बिल्कुल शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 2 पर खड़े रह गए। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी नेता नवनीत राणा का छल का हार का दर्द। कहा अमरावती की जनता ने मुझे निर्दलीय जीत दे दी, लेकिन 2024 में ऐसा क्या किया कि मेरी जनता ने मुझे हराया। नवनीत राणा ने बीजेपी की सरकार बनने पर खुशी जताई। कहा मैं हार कर भी तब जीत गई जब नरेंद्र मोदी ने पीएम मोदी की शपथ ली। सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक कर सुशासन का दिया मंत्र। जनता के साथ संवाद और समन्वय का दिया निर्देश। सीएम योगी ने पर्व त्योहार पर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बकरीद के मौके पर प्रतिबंधित पशु के कटने पर सख्त कार्रवाई का दिया आदेश। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा पर बढ़ा गिरफ्तारी का खतरा। पॉक्सो के मामले में बेंगलुरु के एक कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कोस्टल हाईवे पर किया निरीक्षण। कहा जुलाई में इसे सीलिंग से जोड़ दिया जाएगा। सीएम शिंदे ने मुंबई की ट्रैफिक को लेकर की बात। कहा पुलिस और बीएमसी काम कर रही है। ईस्टर्न और वेस्टर्न हाईवे निश्चित रूप से ट्रैफिक फ्री होंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी से मुलाकात। हैदराबाद में हुई मुलाकात में कई मुद्दों पर बात। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में भी कई दिनों से जबरदस्त जल संकट। टैंकर आते ही पानी लेने के लिए मचती है आपाधापी। दिल्ली के ओखला में भी पानी का बढ़ा संकट। टैंकरों से की जा रही सप्लाई, पानी लेने के लिए धक्का मुक्की कर रहे लोग। दिल्ली के चांदनी चौक में लगी आग से 60 दुकानें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की करीब 50 गाड़ियों ने किया काबू। दुकानों से अभी भी उठ रहा धुएं का गुबार। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली सरकार को घेरा। कहा सीएम ने बिजली की लटकी तारों पर ध्यान नहीं दिया, शॉर्ट सर्किट से लगती है आग। अल्मोड़ा स्थित बिनसर के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए 4 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल।
एमपी के उमरिया में जंगलों में फैली आग, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इलाके में लगी है आग, बुझाने में जुटे फायर फाइटर। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैदराबाद में मोहम्मद खातुबुद्दीन नाम के शख्स पर हमला, 3 अज्ञात हमलावरों ने हत्या की कोशिश की, घायल पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया, पुलिस ने जांच शुरू की। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग को पकड़ा, गैर आरक्षित श्रेणी के आवेदकों की जारी करता था फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट। चाइल्ड सेक्स को बढ़ावा देने वाली यूट्यूबर शिखा मैत्रेय गाजियाबाद से गिरफ्तार, कुंवारी बेगम नाम से चलाती हैं यूट्यूब चैनल। मुंबई में तेज बारिश से बदला मौसम का मिजाज, वाडला ईस्टर्न एक्सप्रेसवे समेत कई इलाकों में बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। नवी मुंबई में सब्जियों की कीमत में भारी उछाल, भीषण गर्मी और कुछ स्थानों पर बेमौसम बारिश के कारण बढ़ी कीमतें। मुरादाबाद में 45 डिग्री पार करते ही इंसानों के साथ साथ जानवर भी परेशान, सरकारी गौशालाओं में लगाए स्प्रिंकलर और फैन, गर्मी से बीमार गायों को चढ़ाए जा रहे सोडियम ड्रिप और मल्टीविटामिन। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, JNK बैंक की शाखाओं में किया जा रहा रजिस्ट्रेशन, 29 जून से शुरू हो रही है यात्रा। 1600 किलो की गदा और 1100 किलो का रामधनुष राजस्थान से पहुंचा अयोध्या धाम, 5 धातुओं से बना रामधनुष शोभा यात्रा के जरिए जयपुर, आगरा, लखनऊ होते हुए अयोध्या पहुंचेगा।